कल डिस्कस श्लोक आप लोगों ने सुना होगा, श्लोक संख्या 5 और 6, है ना। तो श्लोक संख्या 5 में अगर हम उसके एक बार फिर से तात्पर्य में जाएं तो वहाँ पे बहुत ही विशेष बात प्रभुपाद जी कहते हैं, जो कि मैं आपको एक बार फिर से पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। जैसा कि कहा गया है कि अज्ञान से उत्पन्न होने के कारण शरीर दो प्रकार के कार्य करता है। शरीर के दो प्रकार के कार्य हैं। पहला, जब वह सोचता है कि मैं ये शरीर हूँ और इंद्र तृप्ति हमारी सहायक होगी, और दूसरा सोचता है कि उन आकांक्षाओं, कौन सी आकांक्षाएं, जो इंद्र तृप्ति की आकांक्षाएं की पूर्ति के लिए मनुष्य जो अलग अलग प्रयास करता है, जैसे वैदिक अनुष्ठानों को पालन करना, या फिर कुछ ऐसे यज्ञों के माध्यम से हायर प्लैनेट्स के को अचीव करने का प्रयास करता है। इन शॉर्ट, प्रभुपाद जी यहाँ पे कहना चाह रहे हैं जो भी ये वैदिक रिचुअल्स हैं, ये हमें भगवान की प्राप्ति करने में सहायक नहीं होते। राइट, प्रभुपाद जी इस श्लोक के दूसरी लाइन में लिखते हैं कि हमें भगवान विष्णु की प्राप्ति में सहायक नहीं होते। तो देखा जाए बेसिकली जो भी व्यास देव जी ने इतने सारे वेद लिखे, हाँ, और जो वेद हैं ये तीनों गुणों के प्रभाव से जो भी इच्छा उत्पन्न होती है उन सबके अचीवमेंट्स के लिए अलग अलग तरह के रिचुअल्स दिए हुए हैं, वैदिक रिचुअल्स। राइट, जो भी हमारे अंदर इंद्र तृप्ति की इच्छाएं होती हैं, जो भी इच्छाएं होती हैं हमारे अंदर, these are all the combination of modes of material nature। उन्हीं के अलग अलग कॉम्बिनेशन से अलग अलग तरह की इच्छाएं होती हैं, और इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति के लिए इतने सारे वेदास में अलग अलग रिचुअल्स लिखे हुए हैं। राइट, और ये विचार कब आता है इंद्र तृप्ति का? जब हम पूर्णतः कन्विंस होते हैं कि हम ये शरीर हैं, जब हमें देहात्म बुद्धि की मानसिकता होती है, हमें इस बात का ज्ञान नहीं होता कि हम ये शरीर नहीं आत्मा हैं। तो देहात्म बुद्धि में जो भी हम इच्छा करते हैं वो क्या है? भ्रम है, इल्यूजन है। देहात्म बुद्धि में रहकर जो भी हम इंद्र तृप्ति की इच्छा करते हैं, देहात्म बुद्धि जब हम से देहात्म बुद्धि से इंद्र तृप्ति की जो भी इच्छाएं होती हैं अलग अलग तरह से, वो हमारी अज्ञानता का प्रतीक है। इच्छाएं आ रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हम ये मान चुके हैं कि हम ये शरीर हैं, हमें अपने रियल सेल्फ का, आत्मज्ञान का पता नहीं है। राइट, और फिर व्यक्ति सोचता है, जीव सोचता है कि सेंस ग्रेटिफिकेशन विल हेल्प अस, हाँ, जो कि सबसे बड़ा भ्रम है उसका। इंद्र तृप्ति की पूर्ति करने से ही मैं अपने जीवन में आनंद प्राप्त कर सकता हूँ। और दूसरा भ्रम क्या है उसके लिए? वो इसी इंद्र तृप्ति को और बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रयास करता है। हाँ, सोचता है कि अगर इसे मैं और बेटर वे में कर सकूं तो आई थिंक आई कैन एंजॉय माई लाइफ मोर इन अ बेटर वे। उसके लिए वे ऐसे कुछ कार्य करते हैं जाके उन्हें अगले जन्म में देवताओं, स्वर्गलोक में जीवन मिल सके, जहाँ पे वे और बेटर वे में इंद्र तृप्ति के लिए प्रयास कर सके। तो जो वैदिक रिचुअल्स की बात यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं, वैदिक रिचुअल्स हैं क्या? बेसिकली कि हमारे इंद्र तृप्ति की जो इच्छा है उसकी पूर्ति करने के लिए हमें हेल्प करते हैं, अंडर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन, अंडर सर्टेन गाइडेंस। राइट ना, कि ठीक है, आपकी अगर इच्छा है इंद्र तृप्ति की, है ना, तो आप कुछ इस तरह के नियमों, यज्ञ, अनुष्ठानों के माध्यम से आप इंद्र तृप्ति कर सकते हैं। राइट ना, कंडीशन अप्लाइड होती है। तो अभी वेदास में जो इंद्र तृप्ति की मेथड बताई गई है उससे दो चीजें होती हैं। एक तो उसकी अपने इंद्र तृप्ति की इच्छा जो होती है वो फुलफिल होती है ग्रेजुअली, उसके अंदर जो इंद्र तृप्ति की इच्छा है वो भी धीरे धीरे कम होती है ना। इसीलिए वो एक
कंडीशन दी गई, एक रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, राइट। एक रिस्ट्रिक्शन लगाया गया कि ठीक है, यू आर अलाउड बट अंडर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन। जैसे हम सब देख सकते हैं अपने डेली के जीवन में, हमको पता है अल्कोहल ड्रिंकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, राइट। बट गवर्नमेंट ने भी देखा कि लोग हैं जो कि नहीं मान रहे हैं, इसलिए उसने फिर एक रूल लाया, लाइसेंस, कि कुछ लाइसेंस गवर्नमेंट इशू करेगी कुछ पर्टिकुलर शॉप्स को, जहाँ से आप ले सकते, राइट ना। आई एम जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल। तो इसी तरह जो वेदों में रिचुअल्स दिए हुए हैं, जब हम उनको फॉलो करते हैं, उनके माध्यम से इंद्र तृप्ति के लिए प्रयास करते हैं, तो वैदिक रिचुअल्स हमें लाइसेंस देते हैं, अनुमति देते हैं कि हाँ ठीक है, आप कुछ इन नियमों के पालन करते हुए आप अपने इंद्र तृप्ति की इच्छा को पूरी कर सकते हैं, राइट ना। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। हाँ, किसी को बहुत पावर चाहिए, पावरफुल बनना है, राइट। किसी को अपना नेम फेम चाहिए, हाँ। किसी को बहुत सुंदर बनना है, किसी को बहुत सारा बैंक बैलेंस चाहिए, देयर आर सो मेनी डिजायर्स, है ना, कनेक्टिंग टू डिफरेंट फील्ड। जैसे एग्जाम्पल आता है रावण का। रावण शिव जी का कितना बड़ा भक्त, है ना, बहुत पावर उसको था, शिव जी की उपासना करके उसने शिव जी से शक्ति प्राप्ति, बहुत पावरफुल था रावण। और कितनी कठिन तपस्या की थी रावण ने, अपने 10 सिर काट के शिव जी को अर्पित किए। 10वां काटने जा रहा था लेकिन शिव जी आ गए थे, राइट ना। बट आप देखें, इतना पावर और इतना अचीव करने के बाद भी ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, ही वॉज स्टिल हैंकरिंग आफ्टर समथिंग, है। और उसी इंद्र तृप्ति की प्रबल इच्छा की वजह से फाइनली भगवान राम उसका अंत कर देते हैं। मतलब जब तक आपके अंदर एक भौतिक इच्छाएं रहेंगी, तब तक आप कभी भी शांति से नहीं जी सकते जीवन, हाँ। जो पिंगला का आपने सुना होगा, एक स्टोरी आती है पिंगला, तो बाद में कंक्लूजन यही आता है वहां पे, वो अपने डिस्कस में समझ में आता है कि इंद्र तृप्ति की इच्छा जब तक हमारे अंदर है, तब तक हम शांति का अनुभव नहीं कर सकते हैं, राइट ना। और इंद्र तृप्ति की जो भी इच्छा अगर हमने अचीव कर भी लिया, फिर कब तक, अल्टीमेटली जो आज हम जो रियल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ है, हम उसको तो सॉल्व नहीं कर पा रहे। अल्टीमेटली वी हैव टू मीट विद डेथ, ओल्ड एज, डिसीज। डेमीगॉड वर्शिप से आप डेथ पे ओवरकम नहीं कर सकते ना, है ना। आप कितने बुद्धिमान हैं नहीं हैं, कैसी भी स्थिति में है, शरीर तो सबको एक दिन खत्म होना ही, ओल्ड एज, बुढ़ापा आना ही है, बीमारी आना ही है। और जब हमारे अंदर इंद्र के पीछे की इच्छा प्रबल रहेगी ही, और पूरे जीवन हम उसी कार्य में लगे हैं, तो इस गारंटेड कि अगला जीवन में फिर हम किसी न किसी शरीर में जाएंगे। तो आप किसी भी डेमी गॉड की वर्शिप कर लीजिए, या किसी भी डेमी गॉड की आप वर्शिप करेंगे, तो वो आपको इसका सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे, द रियल प्रॉब्लम ऑफ लाइफ, कि हाउ टू स्टॉप दिस साइकिल ऑफ बर्थ डेथ ओल्ड एज एंड डिसीज। ना ही कोई साइंटिफिक एडवांसमेंट, नासा का रिसर्च या साइंटिस्ट का रिसर्च विल हेल्प अस टू ओवरकम दिस सिचुएशन। हालांकि वो लोग क्लेम करते हैं कि हम एक दिन कर दिखाएंगे, लेकिन जो भी क्लेम करते हम कर दिखाएंगे, वो खुद एक दिन चला जाता है। तो उनके अगले वाले आते हैं कि हम एक दिन इस पे कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। तो देर इज नो अदर वे टू स्टॉप these 4 real problems of life: birth, death, old age and disease, जब तक हम भगवान की शरण नहीं लेते, भक्ति मार्ग में नहीं जुड़ते, है ना। और वैदिक रिचुअल्स जो कि स्पेशली बनाए गए हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा गिफ्टेड हैं, जिनकी बुद्धि, जिनका ज्ञान माया द्वारा अपहरण कर लिया गया है। भगवद गीता में भगवान बोलते हैं ना, माया अपहृत ज्ञाना, डेमी गॉड वर्शिप जो करते हैं, दे आर लेस इंटेलिजेंट, राइट। इसीलिए जो भी बुद्धिमान व्यक्ति है, he knows very well कि भौतिक इच्छाएं जो कि शरीर से उत्पन्न है,
और शरीर से उत्पन्न जो भी इच्छाएं हैं वो क्या है, भ्रम है। भ्रम क्यों है? क्योंकि दीज आर टेम्परेरी, दीज आर नॉट रियल। ये हमारा बॉडी टेम्परेरी है, तो इससे उत्पन्न इच्छाएं जो कि हम इसको सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं, वो भी भ्रम है ना। ये बॉडी शरीर क्या है, टेम्परेरी, इससे उत्पन्न इच्छाएं भी टेम्परेरी है, इसीलिए आप प्रभुपाद जी कहते हैं ये हमारा भ्रम है ना। और दीज आर वेरी, जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल लेते हैं, जो सुख दुख है जो कि हमारे डिफरेंट सिचुएशन कंडीशंस में हम फील करते हैं, वही चीज हमारे सुख का भी कारण बनती है, वही चीज दुख का भी कारण बनती है। प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं, जैसे पानी है, गर्मियों में बिकम द रीजन ऑफ प्लेजर, और ठंडियों में उससे बचना पड़ता है एक बूंद से भी, है ना, लाइक दैट। तो चीज वही है, लेकिन अंडर डिफरेंट कंडीशन में हमें अलग अलग फील करती है। तो इसीलिए दिस वर्ल्ड इज वर्ल्ड ऑफ डुअलिटी। जो चीज आपको सुख दे रही है वो चीज आपको दुख भी दे सकती है ना। तो हम इस तरफ ज्यादा चर्चा न करके हम इस बात पे आते हैं कि जो इंद्र, जो वैदिक रिचुअल मेंशन है शास्त्रों में, वो जैसे इसीलिए बनाए गए हैं ताकि आपकी जो प्रबल इंद्र तृप्ति की इच्छा है आप उसे पूर्ण कर पाएं, और ग्रेजुअली यू विल बिकम प्योरीफाइड, सो दैट आप उस प्लेटफॉर्म, उस स्टेज तक आ सकें जहाँ पे आप उससे मुक्त होकर भगवान की सेवा में जुड़ पाए, राइट। वहीं दूसरी तरफ प्रभुपाद जी हमें क्या दे रहे हैं, सीधा कंडेंस मिल्क, द कंक्लूजन, जस्ट भगवान की सेवा में आप लग जाइए सीधा, है ना। और उस बड़े जंगल को जहाँ पे इतनी सारी इच्छाएं, उससे लेकर इतने सारे सॉल्यूशंस, एक वर्ड आता है मैं ध्यान नहीं आ रहा, तो उस जंगल को क्रॉस किए बिना ही प्रभुपाद हमको डायरेक्ट एक सॉल्यूशन दे रहे हैं, जिसको हम अगर एक्सेप्ट करेंगे तो बहुत जल्दी हम इन चीजों से बाहर आ पाएंगे। किससे? जो हमारे अंदर विषय वासनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं भोग करने की, राइट। तो जब हम भक्ति मार्ग लेते हैं तो भक्ति मार्ग केवल भगवान की दिव्य सेवा में, भगवान की सेवा करने से ही, प्रेम में सेवा करने से ही हमारे अंदर की वो इच्छाएं ग्रेजुअली रिड्यूस होती हैं, जैसे जैसे हमारा भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ता है, भगवान के प्रति हमारा सेवा भाव बढ़ता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो ये देख पा रहा है, जो ये समझ पा रहा है कि बॉडी क्षणिक है और इससे मिलने वाले सुख दुख भी अस्थायी है, भ्रम है, इल्यूजन है। और इन्हीं अस्थायी चीजों के पीछे हम इतना कुछ मेहनत कर रहे हैं, इतना हमने पूरा जीवन लगा दिया, है ना। वेरी लुकिंग लाइक वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इसके पास जाना, उसके पास जाना, ये करना, वो करना, लाइक दैट। इवन जब हम डेमी गॉड्स के पास जाते हैं फॉर डिफरेंट थिंग्स, जैसे मैंने बताया कि शिव जी के पास अगर आप बहुत पावरफुल स्ट्रांग बनना चाहते हैं, शिव जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी के पास कब जाते हैं? जब आप रूल करना चाहते हो, डोमिनेट करना चाहते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी की उपासना कर रहा है, तो फिर ब्रह्मा जी आकर उसको वरदान देते, उसके बाद वो फिर पूरे पृथ्वी पर राज कर रहा था। इवन डेमी गॉड्स है ना, हेवनली प्लैनेट्स में भी राज कर पा रहा था। बट देखिए, बिकॉज इंद्रदीप्ति की इच्छाएं प्रबल थी और वही उसके विनाश का कारण बनी, जब वो प्रहलाद जो भगवान के शुद्ध भक्त है उनके प्रति अपराध किया, उनको परेशान किया। तो इतना टेम्परेरी चीजों के लिए इतना मेहनत करने से अच्छा है, बुद्धिमान व्यक्ति सोचेगा, है ना, मैं क्यों ना भगवान की भक्ति करके इस असंतुष्ट अशांत जीवन से बाहर निकल सकूं। जब हम भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में जुड़ते हैं, तो ग्रेजुअली जो हमारे अंदर इम्प्योरिटीज होती हैं, हमारे अंदर जो भी अनर्थाज हैं, वो धीरे धीरे क्लीन होते हैं, है ना, बाय द प्रोसेस ऑफ चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग। चैतन्य महाप्रभु बोलते चेतो दर्पण मार्ग, विदाउट डूइंग एनी एक्स्ट्रा एफर्ट, विदाउट डूइंग एनी एक्स्ट्रा एफर्ट, वो हमारे अंदर से इच्छाएं धीरे धीरे खत्म होती, कम होती, और भगवान के प्रति हमारा समर्पण, आकर्षण बढ़ता है, राइट। और आपके अंदर हो सकता है कोई बहुत इंटेंस डिजायर रही होगी कुछ ऐसा अचीव करने की भौतिक संसार में, है ना। बेटर आप भगवान से मांगिए, क्योंकि जब डेमी गॉड के पास जाता है जीव व्यक्ति,
कुछ मांगने के लिए, तो पर्टिकुलर डेमिगॉड भगवान से परमिशन लेते, देन वो उसको देते हैं। वैदिक रिचुअल्स जब हम फॉलो करते हैं तो वो भगवान विष्णु के द्वारा सैंक्शन किया जाता है, तब फिर वो पर्टिकुलर डेमिगॉड्स उस जीव को प्रोवाइड कराते हैं। अगर भगवान विष्णु के द्वारा सैंक्शन नहीं तो नहीं मिल पाएगा, है ना। बल्कि यहाँ पे जब हम भक्ति करते हैं, भगवान की सेवा में जुड़े हैं, हो सकता है हमारे अंदर हमारी कंडीशनिंग इतनी स्ट्रांग है, यहाँ पे हमारी कुछ ऐसी विशेष भौतिक इच्छा थी, मुझे जीवन में अपने ये काम करना था, या मुझे जीवन में कुछ ऐसा ये चाहिए था, है ना। आप भगवान के सामने भगवान से मांगिए, भगवान सही समय आने पे आपको वो चीज जरूर देंगे, है ना। इवन हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया, जब हम भक्ति मार्ग में आते हैं तो इवन हमारा स्पिरिचुअल लाइफ के साथ साथ मटेरियल लाइफ भी इम्प्रूव होता है, मटेरियल सिचुएशन भी इम्प्रूव होता है, राइट ना। हम सब ने कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया है, तो इसीलिए वी शुड मेक डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद कृष्णा थ्रू द मीडियम ऑफ भक्ति, डिवोशनल सर्विस। तो हमारे अंदर जो भी अनर्थाज इम्प्योरिटीज है जो हमें संसार में बांधे हुए हैं, इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में हम इतने अनादिकाल जन्मों से संघर्ष कर रहे हैं, उससे बाहर निकलने का एकमात्र उपाय, देयर इज नो वन इन दिस क्रिएशन जो कि हमें इस चीज से बाहर निकाल सके, केवल भगवान की भक्ति में सेवा ही हमें इस से बाहर निकाल सकेगी। और हमारे इस भौतिक संसार में बंधन का कारण क्या है? हमारे अंदर जो भोग करने की इच्छा है, जो एंजॉय करने की इच्छा है, राइट ना, दैट इज द रीजन। तो जब हम जो सुप्रीम एंजॉयर हैं, जब हम उनके प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे, है ना, उनके एंजॉयमेंट का माध्यम बनेंगे, तो जब वो खुश होंगे तो नेचुरली हम भी वो खुशी आनंद महसूस कर सकें, राइट ना। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, राजा होता है, राजा के अपने जो भी असिस्ट करने वाले लोग होते हैं, चलिए ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अंबानी का बहुत बड़ा बंगला है, शायद आप सबने सुना होगा, लेकिन उसको जो असिस्ट कर रहे हैं उसके सर्वेंट, दे आर ऑल्सो एंजॉइंग। अंबानी दिन भर यहाँ घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है, बट वो उनकी सेवा में तैनात कि जब बॉस आएंगे तो जो भी चीज़ इनको चाहिए होती हैं जस्ट प्रोवाइड करें, है ना। तो वो भी उसी लेवल पे उसी जगह पे रह गए, हालांकि उनका क्वालिफिकेशन एक ही क्वालिफिकेशन है कि दे आर रेडी टू सर्व देयर मास्टर, तो दे आर ऑल्सो गेटिंग द सेम फैसिलिटी, है ना। इतना सेम है जो भगवान परम भगवान है, यदि हम उनकी सेवा में जुड़ते हैं तो ग्रेजुअली वी आर सेटिस्फाइड इन बोथ वे, मटेरियली स्पिरिचुअली। और हमारे अंदर जो भी इच्छाएं हैं, स्पेशली जो कि हमारे अंदर इंद्र तृप्ति करने की प्रबल इच्छा है, वो भी धीरे धीरे हमारे अंदर से काम क्रोध लोभ मोह जो कि हमें संसार में बांधे हुए है, जो कि सारी समस्याओं का कारण है ना, वो धीरे धीरे कम होती है जैसे जैसे हम भगवान की सेवा में जुड़ते हैं। और दैट इज द ओनली वे टू गेट आउट ऑफ दिस मटेरियल माया ऑफ द वर्ल्ड। तो ये माया का संसार है जिसमें व्यक्ति अनेक प्लान, अनेक उपाय और अनेक प्रयास करने के बाद भी बैफल्ड, है ना, हताश हो जाता है, परेशान हो जाता है, बिकॉज ही इज अंडर इग्नोरेंस, ही इज नॉट नोइंग कि what he is doing and what is the right way। तो इसलिए भगवान की भक्ति में जुड़ना, उनकी सेवा करना और बाकी लोग को जोड़कर भी हमें उन्हें वो सौभाग्य प्रदान करना, वो भी समझ पाए what is the real source of happiness, what is the real source of pleasure, है ना। एक बुक आदि प्रभुपाद ने लिखी है, रसराज कृष्ण, हाँ, जो कि सभी रसों के सोर्स है, करेक्ट। जब हम ऐसे भगवान की सेवा में जुड़ते हैं so naturally will become satisfied within, one is satisfied, he is happy naturally. So therefore we should try to focus more on worshipping pleasing Lord through devotional service, जैसे कि प्रभुपाद ने हम सबको दिया है। Just by doing this only parallelly we can see कि जो भी हमारी कुछ शिक्षाएं रह गई थी भगवान से भी दे देते हैं। When we become mature कि
भगवान जब देख लेते कि अब ये भक्त अगर मैं इसको कुछ भौतिक दे भी दूंगा वो भटकेगा नहीं, तब फिर भगवान देंगे। नहीं पता चला अभी हम शुरू ही किया भगवान ने कुछ ऐसा दे भी दो फिर हम भाग जाएंगे तो इसमें तो हमारा लॉस, राइट। इसलिए भगवान जल्दी नहीं देते। भगवान हर चीज देने के लिए तैयार है, हर चीज आप क्वालिफाइड हो जाए, राइट। जैसे एक बच्चा होता है, पेरेंट्स उसको जल्दी नहीं देते, उसको पता है कि ये चीज इसके लिए अच्छी नहीं है, हालांकि वो जिद करता है, बट स्टिल वो कोशिश करते हैं कि अभी नहीं, अभी ठीक समय नहीं, समय नहीं है। कुछ समय के बाद जब ये समझदार हो जाएगा तो इसको हम ये दे देंगे, है ना। ऐसे हम भी जब भक्ति करके इतने समझदार बुद्धिमान हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, तो नेचुरली हमें मिल जाएगी। प्रभुपाद इवन बोलते हैं कि डिवोटीज को सबसे अच्छी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। कैसे? एक गवर्नमेंट के सर्वेंट को, जो गवर्नमेंट के सर्वेंट होते हैं उनको कितना अच्छा मिलता है फैसिलिटी एज कम्पेयर टू, आपने देखा होगा, घर मिलता है, गाड़ी मिलती है। तो जो भगवान के सेवक उनको तो सबसे अच्छी फैसिलिटी मिलनी चाहिए, ऑपुलेंट लाइफ होनी चाहिए। व्हाट इज द रॉन्ग? बट पीपल आर एनवियस ऑफ द वर्ल्ड, उनको ये चीज नहीं डाइजेस्ट हो, राइट, बिकॉज द वर्ल्ड इज फुल ऑफ एनवियस पीपल। और ये जो एनवी है वो हमारी भगवान से है कहीं ना कहीं, इस वजह से हम यहाँ, तो इसलिए हम सबको इस भक्ति मार्ग को बहुत ही अच्छे से जीवन में अपनाना है और इसका हर संभव प्रयास से प्रचार कर, ताकि भक्ति का प्रचार करने से हमारी भी भक्ति बढ़ती है और दूसरे भी इस मार्ग से जुड़ते हैं, है ना। उसका क्रेडिट भगवान हमको देते हैं। इसलिए हम सबको भक्ति मार्ग में दृढ़ विश्वास के साथ का पालन करना है और आगे बढ़ना है ना। दैट इज द सॉल्यूशन सो दैट वी कैन गेट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड ऑफ मिजरी थ्रू द साइकिल ऑफ बर्थ डेथ ओल्ड एज एंड डिसीज, है ना। तो वी शुड ट्राई अवर एवरी सिंसियर एफर्ट टू डू अवर बेस्ट। भगवान की सेवा में हम अपना सब कुछ प्रयास करें, तन मन धन जितना संभव हो सके, भगवान को खुश करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। दैट इज द ओनली ऑब्जेक्टिव इन आवर लाइफ, राइट। बाकी चीज इसके पीछे अपने आप आएंगी, आप जैसे इस चीज पे फोकस करिए, बाकी चीज इसको फॉलो करें, है ना। तो इसलिए वी शुड बी वेरी फेथफुल, वेरी कॉन्फिडेंट एंड विथ फुल कन्विक्शन वी शुड practice it and preach it as we can. Okay, we'll stop here. Hare Krishna. Any question?